और 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश से रहे। यहां पर 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ और जिन सीटों के लिए चुनाव हुआ, चुनाव से पहले वो तीनों सीटें सपा की थीं, लेकिन सपा से 1 सीट बीजेपी ने और 1 सीट कांग्रेस ने छीन ली और इस तरह अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज गई है। देश भर में हुए उपचुनाव में ज्यादातर नतीजे उम्मीद के अनुसार ही सत्तारूढ़ पार्टियों के पक्ष में रहे, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहां नतीजे चौंकाने वाले रहे। रविवार को हुए उपचुनाव में कुल 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इनमें से 3 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। हालांकि ये तीनों सीटें सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कब्जे में थीं, पर सपा इनमें से सिर्फ फैजाबाद की बीकापुर सीट बरकरार रख पाई है। बाकी दोनों सीटों पर सपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। देवबंद की सीट कांग्रेस ने, जबकि मुजफ्फरनगर की सीट भाजपा ने सपा से छीन ली है। भाजपा के लिए खुशखबरी गाजियाबाद से भी आई, जहां मेयर के उपचुनाव में पार्टी के आशु वर्मा ने सपा उम्मीदवार को हराया। एनडीए को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने विकास की सियासत को तरजीह दी है। अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए का प्रयास काबिले तारीफ। देशवासियों ने विकास की सियासत पर विश्वास जताया है। विकास, विकास और विकास, सबका साथ, सबका विकास। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश जी को लगता है कि वो अपराधियों के दम पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी जज होती है। तो जनता ने कड़ा संदेश दिया है कि अखिलेश जी अब सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। वहीं बिहार में नीतीश लालू गठबंधन को सत्ता में होने का फायदा भी नहीं मिला। एनडीए की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने मधुबनी जिले की हरलाखी विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। एनडीए ने इसे नीतीश सरकार के खिलाफ जनादेश करार दिया है। ये नीतीश कुमार का, लालू यादव का जो जंगल राज है, उसके खिलाफ में वर्डिक्ट है। विधानसभा के चुनाव में अपना जात का समीकरण बैठा करके और लोगों को जो है झांसा में डाल करके इन्होंने वोट ले लिया। भाजपा ने कर्नाटक की 3 सीटों में से 2 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को करारा झटका दिया। बीदर विधानसभा सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली, लेकिन भाजपा ने देवदुर्ग सीट कांग्रेस से छीनकर हिसाब बराबर कर लिया और हेब्बल सीट बरकरार रखकर भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस पर बढ़त बना ली। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा की मैहर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। तेलंगाना की नरखायनेट सीट कांग्रेस से टीआरएस ने छीन ली है, जबकि पंजाब में अकाली दल ने कांग्रेस की सीट पर कब्जा कर लिया है। त्रिपुरा की एकमात्र सीट वीरगंज सीट पर सत्तारूढ़ सीपीएम का कब्जा बरकरार रहा। सीपीएम की जीत के साथ लेकिन ये उल्लेखनीय है कि भाजपा यहां दूसरे नंबर पर रही। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे भी एनडीए के पक्ष में रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना पालघर सीट पर एक बार फिर विजयी रही। कुल मिलाकर 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें भाजपा और एनडीए के खाते में आई हैं।